यह है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, यह है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और यह है शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये लाइन आपके पास है P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, और जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, और यहाँ ये आपके पास प्रॉफिट है P डैश E और E डैश। ठीक है, ये कहलाता है क्या, अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब यदि ये जो लाइन है ये अगर ड्रॉप होके नीचे की तरफ आ जाए, यानी इसको मैं ले रहा हूं P1 इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, ये आपके पास क्या है P1, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, Q2 कमोडिटी का, तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा जो ब्लू लाइन वाला जो एरिया हम बता रहे हैं, एक मिनट, ये फिर ये P1 डैश E1 डैश, ये इसको कहते हैं ना नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, इतनी मात्रा में उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। और यदि ये लाइन जो है नीचे आ जाए, यानी कॉस्ट ऊपर और ये वाली पोजीशन आ जाए, P2 इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, तो ये आपके पास P2 हो गया, तो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम जो है वो इस पॉइंट के ऊपर होगा, तो यहां पर ये क्या होगा, Q3 की पोजीशन बन के आएगा। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसको लॉस भी हो रहा है और थोड़ा सा उसको वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉफिट भी हो रहा है, इसलिए वो मार्केट में टिका भी रह सकता है। फिर यदि यदि लाइन जो है ये इस तरह से आ जाए, P3 इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, तो यहां पर ये है P3, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है आपका वो इस जगह पे होगा, Q4, अपन इसको यहां पे लेते हैं पहले E2, तो ये वाला पॉइंट आएगा क्या, E3। तो यह वाला जो पॉइंट होगा इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं शटडाउन पॉइंट या उत्पादन बंद करो बिंदु। तो लिखेंगे इफ प्राइस P1 OP, इफ प्राइस OP, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट वो भी कितना मिलेगा, P डैश E डैश। दूसरा, इफ प्राइस इज इक्वल टू OP1 तो यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, E1 है। तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, इसके अंदर अपन ऐसे लिख सकते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट यानी AR इज ग्रेटर देन AC, ये क्या होगा, AR इज इक्वल टू AC, बट जो प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, P1 डैश E1 डैश। ठीक है, E1 डैश, इतना इसके अंदर क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर लिखेंगे इफ प्राइस इज इक्वल टू OP2, प्राइस यदि OP2 होती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन के आता है। ठीक है, तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन के आता है, तो यहां पर क्या बोलते हैं, इसके अंदर इसको क्या होगा, बोथ बोथ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस लॉस, लॉस। ठीक है,
फिर आता है क्या, इफ प्राइस इज इक्वल टू OP3 वेयर प्राइस इज इक्वल टू AVC, ये कहलाता है क्या, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट, या इसको अपन लिख सकते हैं AR इज इक्वल टू AVC। तो यहां पर क्या होगा, होल लॉस, यहां होल लॉस यानी संपूर्ण हानि के रूप में क्या बोलते हैं ये बन के आएगा। तो यहां पर जो है शॉर्ट टर्म के अंदर इस तरह से हम चारों कंडीशंस को इसको डिनोट करते हैं। तो एक ही डायग्राम के अंदर हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्या बोलते हैं इसके अंदर शो कर सकते हैं। और ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको बन के आता है, यानी कहने का मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर अगर ये प्राइस जो है ओपी है तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर क्या बोलते हैं प्रॉफिट बन के आएगा, तो प्रॉफिट जो है पी डैश ई बन के आएगा। अगर ये लाइन जो है थोड़ा सा नीचे आ जाती है, इट मींस क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को टच करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ पर AR इज इक्वल टू SCA। लेकिन यहां पर भी क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यानी इतना मात्रा में ये जो ब्लू लाइन के बीच वाला जो पार्ट है वो हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, यानी वेरिएबल कॉस्ट का भी इसके अंदर लाभ मिलता है। और यदि प्राइस जो है अगर इसके बाद नीचे आ जाती है, OP2 आ जाती है, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो प्रॉफिट का है और ये वाला पार्ट जो है वो लॉस का है। तो इसके अंदर मे बी और मे नॉट बी वो क्या बोलते हैं वर्क कर सकता है, लॉस हो रहा है, कुछ फैक्टर कॉस्ट का लॉस हो रहा है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर ये प्राइस लाइन रिड्यूस होकर के नहीं E3 पॉइंट पर आती है तो ऐसी पोजीशन के अंदर क्या होता है उसको पूरा होल लॉस होगा, ये फिक्स कॉस्ट का भी लॉस होगा और वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस होगा। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं शटडाउन पॉइंट, यानी P इज इक्वल टू AVC होता है तो उसको बोलते हैं शटडाउन पॉइंट या AR इज इक्वल टू AVC के रूप में डिनोट करते